और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलें खत्म हो गई है। कांग्रेस ने अजय राय को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया है। अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। पहले खबरें थी कि पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रियंका को वाराणसी से मैदान में उतार सकती है, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है और अब अजय राय को चेहरा बनाया गया है। एक बार फिर से कांग्रेस ने विश्वास जताया और ये प्रियंका का रोड शो आप देख सकते हैं तस्वीरें। प्रियंका इस बीच रोड शो कर रही हैं झांसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका का रोड शो। आपको बता दें कि लंबे समय से ये अटकलें चल रही थी, यहां तक कि प्रियंका गांधी ने खुद कई बार अपनी रैलियों में कहा था कि कहिए तो क्या वाराणसी से चुनाव लड़ जाऊं मैं, और ये बयान कई बार चला, टेलीविजन पर भी, मीडिया में कई बार ये खबरें चली भी प्रियंका की। लेकिन ये भी फिर बात सामने आई कि अगर राहुल गांधी सहमति जताते हैं इस फैसले पर तो प्रियंका चुनावी मैदान में उतर सकती हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर या फिर जो भी बयान पहले दिए गए, इन तमाम बयानबाजी या फिर अटकलों पर विराम लग गया है और अब अजय राय को कैंडिडेट बनाया गया है। एक बार फिर से कांग्रेस ने विश्वास जताया है अजय राय पर, क्योंकि 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2014 में तीसरे नंबर पर अजय राय वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर तीसरे नंबर पर थे। प्रधानमंत्री वहां से विजयी हुए थे, सांसद बने थे काशी से। काशी की जनता ने उन पर विश्वास जताया था। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और तीसरे नंबर पर थे अजय राय। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सवाल तो कई, लेकिन प्रमुख सवाल कि आखिर कांग्रेस को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, जबकि प्रियंका खुद कई बार कई आयोजन पे कई मौकों पर बोल चुकी थी कि अगर कांग्रेस चाहे, राहुल चाहे तो वो चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल प्रियंका ने बोला जरूर, लेकिन पार्टी ने सोच विचार कर ही शायद फैसला लिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव पिछली बार भी लड़े थे और अरविंद केजरीवाल उनके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी थे और उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए थे। उनके अलावा अरविंद केजरीवाल के अलावा अजय राय खुद चुनाव में थे, अफजाल अंसारी चुनाव में लड़ रहे थे। दोनों की जमानतें जब्त हो गई थी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही जमानत बच पाई थी प्रधानमंत्री के सामने। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन बीते 5 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज वाराणसी में बढ़ा और जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं, उसके बाद कांग्रेस नहीं चाहेगी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा प्रियंका के लिए भी। और कांग्रेस चाहेगी कि प्रियंका पूरे देश भर में घूम के प्रचार कर ले। वाराणसी में अगर चुनाव लड़ती है तो वाराणसी में उनको पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी और पूरी बीजेपी इस वक्त जो है वाराणसी आ चुकी है, तो इसीलिए कई इश्यूज देखे होंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और वायनाड से, तो ये भी इस तरीके की खबरें हैं कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद अगर अमेठी और वायनाड दोनों से जीतते हैं तो वो अमेठी से रिजाइन कर देंगे और वायनाड चले जाएंगे, और अमेठी पर जब उपचुनाव होगा तो प्रियंका गांधी जो है उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। तो इस तरीके की कई स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने सोची होंगी और इसीलिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव नहीं लड़ाने का शायद कांग्रेस ने फैसला लिया है। यानी कि अगर सीधे तौर पर इसे कहें कि कांग्रेस डर गई है प्रधानमंत्री मोदी से तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो तस्वीरें आप सामने आई हैं, शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, अजय राय कांग्रेस की तरफ से, और मुख्य मुकाबला इन्हीं लोगों के बीच है, प्रधानमंत्री वर्सेस ये दोनों। और इस बीच झांसी में प्रियंका जो कि महासचिव हैं कांग्रेस की, उनका रोड शो। तो इन तमाम रोड शो के बीच जो एक बड़ी खबर इस बीच जो कि हलचल थी, एक तरह से राजनीति में बहुत बड़ी बात अपने आप में, हिमांशु, बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतार देती वाराणसी से तो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अब लग रहा है इस फैसले के बाद, अजय राय को उतारने के बाद, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं थी प्रियंका को लेकर। देखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होगी और इसीलिए शायद प्रियंका गांधी वो चेहरा है कांग्रेस के पास, कह सकते हैं कि वो तुरुप का इक्का था जिसको अभी तक कांग्रेस ने सामने नहीं लेके आया था। और अगर ऐसे में चुनाव लड़वाएं और प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़के अगर प्रियंका गांधी हार जाएं तो इससे बड़ा कांग्रेस के लिए सेटबैक नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ेंगी, गांधी परिवार से आती हैं और वो चुनाव हार जाए, तो इसी डर से शायद कांग्रेस ने यह फैसला लिया होगा। और
दूसरी तरफ यह है कि राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ रहे हैं, अगर दोनों सीटों से जीतते हैं तो 1 सीट से रिजाइन करेंगे, उस सीट से जो है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लेंगी और वो संसद में पहुंच जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी का भी पार्ट रहा होगा, प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़वाना कांग्रेस को प्रियंका गांधी का महंगा पड़ सकता था और इसी रणनीति को देखते हुए उन्होंने प्रियंका गांधी को ना लड़ा के अजय राय को लड़ाया है। अजय राय पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 75,000 के लगभग उनको वोट मिले थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि श्वेता इस तरीके का रिस्क शायद कांग्रेस नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री का एक कह सकते हैं कि क्रेज बढ़ा है वाराणसी की जनता में। आप देखिए ना, मैं आपको दिखा देता हूं, आप जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आपको बीजेपी के झंडे दिखेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता दिखेंगे। किसी से भी बात कीजिए, वो कहता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत काम कर दिए हैं, जो बड़ी इलेक्ट्रिक केबल थी उनको अंडरग्राउंड कर दिया है, सफाई के ऊपर ध्यान है, ट्रैफिक के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, घाटों की सफाई हो रही है, मंदिरों के अंदर जो है उनका फिर से जो है रिकंस्ट्रक्शन हो रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत से काम प्रधानमंत्री ने किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस देखे तो वाराणसी के अंदर इस बार जो है इस बीच जहां से हिमांशु वाराणसी की तस्वीर हमें दे रहे हैं और दिखा रहे हैं, इस बीच आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये झांसी की तस्वीर है, जहां पर प्रियंका रोड शो कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुजूम लोगों का, कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का। और इस बीच ये बड़ी खबर भी कि प्रियंका वाराणसी से चेहरा नहीं होंगी कांग्रेस का। कई लोगों के मन में, यहां तक कि जो काडर था उनसे कई बार प्रियंका पूछ चुकी थी कि क्या लड़ जाऊं मैं वाराणसी से, लेकिन आखिरकार कांग्रेस कहीं ना कहीं डर गई और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अजय राय को दोबारा वहां से, क्योंकि पिछली बार 2014 में जब अजय राय वहां से उम्मीदवार बनाए गए थे तो तीसरे नंबर पर आकर वो अटक गए थे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल थे। बीएसपी और एसपी के लोगों की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह सही नहीं होता। हालांकि कई बार प्रियंका ने इस बात को रखा भी लोगों के सामने, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का आखिरी फैसला अजय राय। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।